कंप्यूटर सामान्यतः हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। हार्डवेयर मतलब वो सारी चीज़ें जिसको आप अपने हाथों से छू सकते हैं और देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो सभी प्रोग्राम्स जो उसको चलाते हैं। ठीक है। कीबोर्ड, माउस, ये दोनों ही इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका प्रयोग करके आप कंप्यूटर में कोई कमांड देते हो। आज हम कीबोर्ड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कीबोर्ड में जो कीज़ होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके नाम क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला की है फंक्शन की कीबोर्ड में होता है। सबसे पहले मैं आपको उसका प्रयोग बता दूं कि आपके कीबोर्ड में बिल्कुल ऊपर F1 से लेकर F12 तक के फंक्शन की होते हैं, जिसका हर सॉफ्टवेयर में अलग प्रयोग होता है। जैसे कि किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप F1 को प्रेस करोगे तो उससे संबंधित जो हेल्प होगी वो आपको दिखाई देगी। ठीक है। मानिए कि आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं या एक्सेल में काम कर रहे हैं। अब इसको यहाँ पर आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए, तो आप कीबोर्ड से F1 को प्रेस करेंगे तो उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। चार्ट क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, और किस कमांड का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में आप यहाँ जान सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर आप F2 को प्रेस करोगे तो यहाँ पर देखिए ये सेल के अंदर में ये कर्सर ब्लिंक करने लगता है। ऐसे ही अगर आपने F3 को प्रेस किया तो इसका कुछ और काम है। F12 को प्रेस किया अगर आपने तो इस फाइल को सेव करने का एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर सॉफ्टवेयर में F1 से F12 तक का फंक्शन अलग होता है। मतलब हर की अलग ढंग से काम करती है, आपके काम को फास्ट करती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट की है उसको हम बोलते हैं कमांड की। कमांड की मतलब जिससे बहुत सारे काम आपके आसान हो जाएंगे, जिससे आप कमांड कंप्यूटर को दे सकते हैं। इसमें आता है कंट्रोल और एल्ट की। सामान्यतः कंप्यूटर में दोनों तरफ ये होते हैं, एल्ट, कंट्रोल। इसमें शिफ्ट को भी शामिल किया जाता है। इनका प्रयोग करके कमांड की मतलब होता है जिससे आप कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं। मानिए कि आप कोई काम करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर रन का डायलॉग बॉक्स ओपन करा है। अब इसको आपको ओपन करना है एक्सेल को, तो आप कैसे ओपन करेंगे? तो इसके लिए जिस बटन का यूज़ होता है कीबोर्ड से, उसको बोलते हैं हम एंटर की। जैसे ही आप एंटर को करोगे कीबोर्ड से प्रेस, तो वैसे ही एंटर को प्रेस करते ही ये कमांड रन हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो एंटर का एक यूज़ और है कि जब भी आप एंटर को प्रेस करते हो तो जो भी आपने लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, जैसे ही आप एंटर को प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि लिखने के बाद जब भी आप एंटर को प्रेस करोगे ये हमेशा एक नई लाइन पर ब्लिंक करने लगता है, इस तरीके से। तो एंटर का दो यूज़ है। पहला यूज़ ये है कि इससे आप किसी नए लाइन में जाते हैं, और दूसरा किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसको बोलते हैं एंटर की। मानिए कि मैंने यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को बंद करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर से मुझे इसको सेव करना है या कैंसिल करना है या फिर इसको सेव नहीं करना है। जब तक मैं कीबोर्ड से एंटर को प्रेस नहीं करूँगा ये कमांड काम नहीं करेगा। एंटर को प्रेस करते ही ये जो है ये अपना काम, ये कमांड पूरा हो जाता है। इसलिए हम एंटर को बोलते हैं कमांड की। ठीक है। तो एंटर होता है कमांड की। ठीक है। नेक्स्ट है नेविगेशन की। नेविगेशन किसको बोलते हैं? मानिए कि आप किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। ठीक है। ये मैंने एक सॉफ्टवेयर खोल लिया है और यहाँ पर मैं कोई काम कर रहा हूँ। ठीक है। काम करते हुए मेरे को ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं कहीं पर जाना है, तो मैं वो कीबोर्ड से, माउस से तो नहीं कर पाऊँगा। कीबोर्ड से अगर इसको आपको करना है तो इसके लिए आपको नेविगेशन की आवश्यकता पड़ेगी। और कीबोर्ड में 8 नेविगेशन कीज़ होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, और यहाँ पर ऊपर में होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन। इसका प्रयोग करके आप कर्सर को, ये जो ब्लिंक करता है ना आपके स्क्रीन के ऊपर में, टीवी के ऊपर में, मोबाइल के ऊपर में, इसको हम बोलते हैं कर्सर। इसका काम है लिखना और मिटाना। ठीक है।
अब इसको लेफ्ट राइट अप डाउन किसी भी तरह लेके जाना है तो वो काम किसका है, वो काम है नेविगेशन की का। अप डाउन लेफ्ट राइट होम एंड पेज अप और पेज डाउन की सहायता से उसको आप किधर भी खिसका सकते हो। ठीक है, मानिए कि यहाँ पर मैंने कोई पिक्चर यहाँ पर लेके आए हैं। ठीक है, अब उस पिक्चर को आपको लेफ्ट राइट अप डाउन किधर भी करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई एक बना लिया है, एक छोटा सा एरो लीजिए, इसको अब दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं लेकर जाना है। उसके लिए भी आपको नेविगेशन की का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे ये ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सके। ऐसे ही पिछले पेज में जाना है तो पेज डाउन, अगली पेज में जाना है तो आपको पेज डाउन, और पिछले पेज पे जाना है तो पेज अप का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप उसमें नेविगेट कर सकते हैं किसी भी पेज में। ठीक है, ऐसे ही अगर इस कर्सर को इस लाइन के शुरू या लास्ट में लेकर जाना है तो उसके लिए आप कीबोर्ड से होम या एंड का बटन दबाएंगे तो कर्सर को किसी भी लाइन के शुरू या अंत में ले जाया जा सकता है। ये हम करते हैं कीबोर्ड के होम और एंड बटन का यूज़ करके। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए ना कि अप डाउन लेफ्ट राइट होम एंड पेज अप और पेज डाउन का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं नेविगेशन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें वो है कंट्रोल कीज। कीबोर्ड में बहुत सारे कंट्रोल कीज होते हैं जिनमें मुख्य रूप से हैं कंट्रोल और एल्ट के कीज। इसका यूज़ करके आप बहुत सारे कंट्रोल्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर गोडाउन्स में W को कॉपी करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल और C को प्रेस कीजिए, और यहाँ पर पेस्ट करने के लिए S के बाद कंट्रोल और V को प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। मानिए कि सबको सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल और A को प्रेस करिए, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। बड़ा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन, और छोटा करना है तो लेस देन को दबाइए कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में, तो ये छोटा बड़ा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स, ऐसे बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो कीबोर्ड से एल्ट और आपके कंट्रोल की के साथ आप यूज़ कर सकते हो। मानिए कि आपको इस पेज लेआउट का मेनू ओपन करना है तो आप एल्ट को प्रेस करिए और P को प्रेस करिए तो इसका जो मेनू पैड है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो टूल बॉक्स है वो आपको दिखाई देगा, टूल बार यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आप किसी भी शॉर्टकट में काम करने के लिए कंट्रोल की इसका यूज़ करते हैं, और ये आप कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल और एल्ट के साथ में आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको शिफ्ट का भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे किसी सॉफ्टवेयर में अगर सेव एज करना है तो मुझे वहाँ पर क्या करना पड़ता है, शिफ्ट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, हाँ अब देखो ये हो गए कौन से कंट्रोल कीज। कंट्रोल की का अगर आप यूज़ करते हो तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। जैसे कि आपको सेव एस करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और आप अगर एस को प्रेस करोगे तो सेव एस का विंडो ओपन हो जाएगा। आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो वहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं जो या तो कंट्रोल या एल्ट या कंट्रोल और शिफ्ट के साथ बने होते हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग करके आप काम को बहुत फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें विंडोज़ की। विंडोज़ की सामान्यतः कीबोर्ड में दो बार होते हैं, एक लेफ़्ट की ओर और एक राइट की ओर। विंडोज़ की का यूज़ विंडोज़ से संबंधित कमांड्स को करने के लिए होता है। मानिए कि मैंने विंडोज़ के साथ में डी को प्रेस करा तो आप डेस्कटॉप पे आ जाओगे। ठीक है, अगर मैंने विंडोज़ के साथ में ई को प्रेस करा तो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर कर पाओगे। ठीक है, इस तरह से विंडोज़ की के बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं जिनका यूज़ करके आप विंडोज़ के बहुत सारे काम जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पंचुएशन कीज़। पंचुएशन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, कॉमा, सेमीकोलन, सिंगल कोट, डबल कोट, फुल स्टॉप, है ना, स्लैश, इन सभी को हम बोलते हैं पंचुएशन की। और ये पंचुएशन की आप कीबोर्ड में सामान्यतः दाईं ओर होते हैं, राइट साइड में होते हैं।
जिनका यूज़ करके आप पंचुएशन वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर अर्ध विराम लगाना है ना, ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपके कीबोर्ड में राइट साइड में होते हैं, इनको हम बोलते हैं पंचुएशन की। ठीक है, इसमें कॉलन, सेमी कॉलन, है ना, पाई और बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश सभी होते हैं इसके अंदर में, जिसका आप यूज़ कोई पैराग्राफ लिखते समय कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ आपके कीबोर्ड में बिल्कुल राइट साइड में होते हैं। बहुत सारे कीबोर्ड में ये कीज़ नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पर आपको ये कीज़ नहीं होंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा काम करने में दिक्कत आएगी। अगर आपको बिलिंग का काम है, नंबर्स के साथ काम करना है, तो ये नंबर्स का यूज़ जो आपके टाइपराइटर कीपैड में होता है, इसका आप उतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे जितना आप इनका यूज़ कर पाओगे। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए आपको नम लॉक को एक बार प्रेस करना होता है। जैसे ही आप नम लॉक को प्रेस करोगे तो ये पहली वाली जो लाइट है एलईडी यहाँ पर ये ऑन हो जाएगी और आप ये सारे काम कर पाओगे। लेकिन अगर ये लाइट आपने ऑन नहीं की, नम लॉक की को नहीं दबाया, तो यहाँ पर कर्सर कंट्रोल की मतलब नेविगेशन की चालू हो जाएगा और ये अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन वाला बटन काम करने लगेगा, है ना। बाकी बटन काम नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर जो आपने देखा था ना, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये सारे के सारे बटन यहाँ पर दोबारा से होते हैं, पर कब काम करते हैं, जब नम लॉक वाला ये एलईडी बंद रहता है तब। लेकिन अगर आपने नम लॉक वाला यहाँ पर ये की को प्रेस कर दिया तो ये चालू हो जाएगा और उसके बाद फिर ये सारे बटन एक्टिव हो जाएंगे और आप बहुत आसानी से इसको फिर यूज़ कर पाओगे नंबर्स को। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेविगेशन की, न्यूमेरिक कीज़, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीज़। ठीक है, इसमें देखिए अब ये तो हमारा जो था मैंने बता दिया, कंप्लीट हो गया। इसमें अब कुछ और भी है जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। इसमें एक है, ये तो हो चुका है, नेविगेशन तो हो चुका है। इसमें देखिए एक होता है एडिटिंग की। ठीक है, एडिटिंग की कौन से होते हैं एक बार ध्यान से देख लो आप। एडिटिंग की होते हैं बैक स्पेस, इंसर्ट और डिलीट, जिसका यूज़ करके आप मिटा सकते हो लिखे हुए को। मानिए कि आप वर्ड में काम कर रहे हो या किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, अब आपने यहाँ जो लिख के रखा हुआ है उसको मिटाना है। ठीक है, मिटाने के लिए आप क्या करते हो, जैसे आप डिलीट दबाते हो तो जो राइट साइड का लिखा हुआ टेक्स्ट है वो मिटता है। जब आप कीबोर्ड से बैक स्पेस को प्रेस करते हो तो जो लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है वो मिट जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप लिखते जाओ और ये अपने आप मिटाता भी जाए तो कीबोर्ड से इंसर्ट वाला बटन आपको प्रेस करना है और ये जो लिखा हुआ है वो मिटता जाता है। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ती है। MS वर्ड के अंदर में वर्ड ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन को ढूंढ कर फिर आपको उसको ऑन करना पड़ता है, तब वो इंसर्ट वाला ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर एडवांस में, यूज़ द इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड। इसको आपको दोनों को चेक कर देना है और ओके कर देना है। अब जैसे आप कीबोर्ड से इंसर्ट वाला बटन दबाओगे और अब लिखोगे तो जो पहले से लिखा हुआ है वो मिटता जाएगा, अब यहाँ पर वो लिखता जाएगा। जैसे मैं लिखने वाला हूँ, देखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर मोर वीडियोज़। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा तो पहले जो लिखा हुआ था मिट गया, मैं फिर से चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिर्फ गॉड इज़ ग्रेट। ठीक है, इस तरीके से इसको बोलते हैं ठीक है, इस तरीके से मैं पहले से लिखे हुए को मिटा सकता हूँ। ट्रीज ट्री इज गुड
वुड्स आर बेटर। तो जो भी आप लिख रहे हैं वो सारा कुछ लिख भी रहा है और पहले से लिखा हुआ मिट भी जा रहा है। तो इन तीनों कीज का आप जब यूज़ करते हो, होम, इंसर्ट और डिलीट का, तो हम इन तीनों कीज को एक साथ बोलते हैं एडिटिंग की। ठीक है, तो मैंने सारा कुछ कवर कर दिया, लेकिन 2 कीज अभी भी बच गए हैं। ये 3 कीज जो यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर आपके बिल्कुल ऊपर में, प्रिंट स्क्रीन और पॉज ब्रेक, और कई जगह में शट डाउन का भी बटन यहाँ पर होता है। तो प्रिंट स्क्रीन का बटन जब प्रेस कर, इसको बोलते हैं स्पेशल कीज। क्या बोलते हैं? स्पेशल कीज। ठीक है, स्पेशल कीज का यूज़ क्या होता है कि जैसे आपको इस पूरे स्क्रीन का फोटो खींचना है, इस पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप कीबोर्ड से सिर्फ प्रिंट स्क्रीन वाले बटन को आप प्रेस कर दो, होगा कुछ नहीं इससे, पर वो कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में चला गया है। जैसे इसको आप कंट्रोल भी करोगे तो आप देखोगे पूरा पूरा ये पेज यहाँ पर आ गया है। एग्जाम्पल के लिए आप कोई वीडियो देख रहे हो, आपको उसका कोई फ़ोटो खींचना है, ठीक है, तो उसको आप इसका यूज़ करके कर सकते हो। मैं एक छोटा सा कोई एग्जांपल दिखाऊं क्या? बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, मैं ट्राई करता हूं कि आपको एक छोटा सा एक क्लिप दिखा सकूं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले एक क्लिप बनाई थी, मैं आपको उसको दिखाता हूँ। ये एक वीडियो मैंने रन कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास में एक जंगल है वहाँ का। अब यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर इसकी फ़ोटो खींचना चाहता हूँ, तो मैंने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन को प्रेस कर दिया। प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करने से क्या होगा कि इसका स्क्रीनशॉट हो गया है, और किसी भी सॉफ्टवेयर में जब इसको मैं पेस्ट करूँगा, पेस्ट, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर आ गया है। मतलब किसी वीडियो से भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके स्क्रीन पर जो भी चल रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम प्रिंट स्क्रीन का बटन का यूज़ करते हैं। ठीक, एक और है यहाँ पर पॉज ब्रेक, है ना। पॉज ब्रेक का यूज़ कैसे करते हैं? मानिए कि आप कोई प्रोसेस चल रहा है कंप्यूटर में, आपने कोई प्रोसेस चालू कर दिया है और वो प्रोसेस चल ही रहा है, आप रुक नहीं रहे हैं, तो उसको स्टॉप करने के लिए आप इस पॉज ब्रेक वाले बटन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पेशल कीज़। और एक की मैं ज़रूर बताऊंगा जो बिल्कुल अकेला है, चुपचाप है, वो है एस्केप की। एस्केप की जो है आपके कीबोर्ड में बिल्कुल राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में होता है, इसको बोलते हैं एस्केप की। और ये एस्केप करने के काम में आता है, किसी भी चीज़ को इग्नोर करने के काम में आता है। मानिए कि मैंने यहाँ पर इसको बंद करने के लिए कोई बटन प्रेस किया है और मुझे अब इसको बंद नहीं करना है, इस सिर्फ ये जो मैसेज आया है ना, इसको हटाना है, तो मैं कीबोर्ड से इस एस्केप वाले बटन को दबाऊंगा तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, कहीं आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई अनवांटेड कोई चीज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर में पॉपअप हो गई है, उसको हटाना है, तो आप जस्ट कीबोर्ड से एक बार एस्केप को दबाएंगे तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपने बहुत सारे इमेजेस एक साथ ओपन कर लिए हैं। ठीक है, कीबोर्ड से आपने बहुत सारे इमेजेस यहाँ पर ओपन कर लिए हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इस तरीके से। अब इसको आपको नहीं देखना है तो आप कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाएंगे, गायब हो जाएगा। डबल क्लिक मैंने करा इसको और ये चालू हो गया, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अब आप बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं जो भी बनाए होंगे आपने। और अगर आपको इसको हटाना है तो आप कीबोर्ड से सिर्फ एक बार एस्केप का बटन दबाएंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो एस्केप मतलब किसी भी चीज़ से एस्केप करना, मतलब उसको इग्नोर कर देना। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने कीबोर्ड में देखा कि कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें आपका एस्केप की है, फंक्शन की है, कमांड की है, पंचुएशन की, कंट्रोल कीज़, नेविगेशन की, न्यूमेरिकल की, स्पेशल कीज़, और ये टाइपराइटर कीपैड भी है यहाँ पर। इन सब को मिलाकर बनता है आपका कीबोर्ड, जिसका यूज़ करके आप अपने कामों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को 2-3 बार आप ज़रूर देखेंगे तो आपको ये पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है।